हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली में जो सस्पेंस जारी था, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान किया और इस्तीफा दे भी दिया आज। और उसके बाद ये आज 17 सितंबर को ये लग रहा था कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे। केजरीवाल के घर पर बैठक चल रही थी सुबह से ही, और लोग संशय में थे कि केजरीवाल किन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। या तो बिहार झारखंड के तर्ज पर नीतीश कुमार और जो है हेमंत सोरेन के तर्ज पर मुख्यमंत्री बनाएंगे, या फिर लालू यादव ने जिस तर्ज पर जेल जाने के बाद वो मुख्यमंत्री बनाए थे उस तर्ज पर मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब से इस्तीफे के ऐलान किए थे, काफ़ी अफवाहें चर्चाएं उड़ रही थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। मनीष सिसोदिया का नाम चल रहा था, संजय सिंह का नाम चल रहा था, राघव चड्ढा का नाम चल रहा था, और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी नाम चल रहा था। तो बहुत सारे नाम चल रहे थे, लेकिन इन सभी नाम से हटकर केजरीवाल ने एक नया चाल चला है और बिहार के सॉरी दिल्ली के जो नए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने ऐलान किया है। अभी तो ऐलान होना बाकी है, लेकिन जो विधायक दल के नेता चुन लिया गया है, तो संभवतः वही दिल्ली की मुख्यमंत्री होगी क्या वो 100% वही मुख्यमंत्री होगी दिल्ली की। तो ये अब दिल्ली में एक नया चाल खेला गया। पहला तो महिला मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिया है, महिलाओं के अपनी पक्ष में करने के लिए किया है, क्योंकि इलेक्शन बहुत नज़दीक है दिल्ली का, बस कुछ ही महीनों का समय बचा है। और केजरीवाल ने इस्तीफा देने के बाद अपने घर में जो बैठक हुआ उसमें सर्वसम्मति से, लोगों की सहमति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, और दिल्ली की ये महिला होगी अगली मुख्यमंत्री। और जब अरविंद केजरीवाल के घर में मीटिंग चल रहा था, उस समय मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व में, उन्हें भी एक केस के मामले में मनीष सिसोदिया खुद दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे और अभी भी उन पर केस चल ही रहा है। तो उन्होंने खुद प्रस्ताव लिया और अतिशी जो दिल्ली के महिला विधायक भी हैं उनके नाम को लेकर चर्चा करवाया, और खुद उन्होंने प्रस्ताव दिया कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री अतिशी को बनाया जाए, या विधायक दल का नेता अतिशी को बनाया जाए। और इस पर सब सहमति से जितने भी आम आदमी पार्टी के दिल्ली में विधायक है, सभी ने सर्वसहमति के से अतिशी का नाम आगे कर दिया। और संभवतः जो दिल्ली की नए मुख्यमंत्री बनने जा रही है वो अतिशी ही होने जा रही है। अतिशी एक एमएलए है और केजरीवाल की पार्टी से प्रवक्ता भी रह चुकी है। केजरीवाल के पक्ष को हमेशा से मीडिया के सामने रखने के लिए अतिशी जानी जाती थी, बीजेपी पर बार पलटवार करने के लिए भी जानी जाती थी। केजरीवाल से शुरू से जुड़ी हुई है, जब से केजरीवाल अन्ना आंदोलन से शुरुआत किए थे उसी समय से अतिशी भी जो है केजरीवाल से जुड़ी हुई है। जो पुराने साथी केजरीवाल के हैं उनमें से अतिशी का नाम आता है। तो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में अतिशी जल्द ही शपथ ग्रहण ले सकती है। आप कुछ 2-3 दिनों के अंदर ही अतिशी को देख सकते हैं कि दिल्ली की नए मुख्यमंत्री के रूप में अतिशी शपथ लेगी। और केजरीवाल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये बिहार के तर्ज पर, जिस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर 2014 के चुनाव में जब उनकी परफॉर्मेंस खराब रही थी, सिर्फ 2 सीट जीते थे, तब उन्होंने अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। ना उनके परिवार से थे, ना उनके जाति बिरादरी के थे, उन्हीं के पार्टी में थे, मंत्री थे, विधायक थे, बहुत दिनों से मंत्री थे, तो उन्होंने बना दिया उसी के तर्ज पर। और अभी हाल में ही झारखंड में जब हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार से जब उनको जेल जाना पड़ा, और जेल से बाहर जब जेल में उनकी रिहाई की स्थिति कम दिखने लगी, तब उन्होंने अपने ही पार्टी के किसी नेता को अपने परिवार से हटकर बना दिया मुख्यमंत्री। हालांकि बाद में वो बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं, नाम लेना उचित नहीं। वही हम बात करें बिहार में, तो जीतन राम मांझी को जो नीतीश कुमार ने बनाया था, उन्होंने भी धोखा खा गया था। चुनाव के कुछ ही बाद, मतलब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के कुछ ही बाद, नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से फिर हटवा भी दिया था। दिल्ली में देखने वाली बात यह होगी कि क्या अतिशी अरविंद केजरीवाल के जो बातें हैं या फिर जो उनका विचारधारा उसको लेकर चलती आगे बढ़ती है, या फिर दोनों के बीच में मुख्यमंत्री बनने के बाद मतभेद आ जाता है। और जब उन्हें मुख्यमंत्री, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री के तो उम्मीदवार हैं ही, उन्होंने सिर्फ चुनाव के पहले ये मास्टर का स्ट्रोक खोला है, क्योंकि उन पर केस चल रहा था, भ्रष्टाचार का आरोप लग गया था, उसे बचाने के लिए और चुनाव में अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए। तो चुनाव के बाद आप देख लीजिएगा फिर से अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, और अगर जीते आम आदमी पार्टी तो अतिशी को सिर्फ इस इलेक्शन के टाइम तक लिए बनाया गया है। तो क्या इलेक्शन के बाद अतिशी क्या करती है, या फिर अरविंद केजरीवाल की बातों पर सीधी सपट्टी बनी रहती है और उनके जो भी आदेश होगा उसका पालन करना, क्योंकि सुपर सीएम तो केजरीवाल ही होंगे, उन्हीं के बातों को मानना होगा। हाँ, चेहरा के रूप में अतिशी आ गई है, तो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में आप अतिशी को जल्द देखने जा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए